दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। भारत के वाटर वॉर से झुलसने लगा पाकिस्तान। चिनाब का पानी रोकने से सेंट्रल पंजाब में हाहाकार। चिनाब में जल प्रवाह में भारी उतार चढ़ाव बना गंभीर चिंता का विषय। मंगला डैम के जल भंडारण पर पड़ा असर। शेयर बाजार आज फिर धड़ाम। सेंसेक्स ने लगाया 700 अंक का गोता। रिलायंस और एचडीएफसी बिखरे। एनसीआई भी बड़ी गिरावट लेकर हुआ ओपन। प्रियंका गांधी की कार्यकर्ताओं से अपील, पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और बचाव कार्यों में करें मदद। कांग्रेस का इतिहास दोहराएं, आपदा में हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़ी रहती है कांग्रेस। यमुना को लेकर रेखा गुप्ता ने बनाया प्लान, 1 साल में बन जाएगा रिवर फ्रंट। साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर किया जाएगा विकसित, 30 जून तक पूरा किया जाएगा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। यूपी के मंत्री दयाशंकर ने कहा, आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। मोदी के नेतृत्व में हमारा सशस्त्र बलों ने की सर्जिकल स्ट्राइक। दुश्मन के इलाकों में 500 किलोमीटर तक घुसकर आतंकियों के शिविरों को किया नष्ट। मिस्र के काहिरा पहुंचा सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला प्रतिनिधि मंडल। मिस्र के काहिरा हवाई अड्डे पर भारत के राजदूत सुरेश के रेड्डी ने किया स्वागत। आज काहिरा के समकक्षों के दल के साथ होगी मुलाकात। लंदन में पाकिस्तान पर जमकर बरसे एमजे अकबर ने कहा, पाकिस्तान का जन्म हिंसा में हुआ। यह लोकप्रिय आंदोलन के जरिए पैदा नहीं हुआ था। 1946 के महान कलकत्ता हत्याकांड के बाद हुआ था पैदा। कोलोराडो में आतंकी हमले पर आया शशि थरूर का बयान, सुनकर राहत मिली कि इसमें कोई जान माल का नहीं हुआ नुकसान। विदेश मंत्री मार्को रूबियो के विचार से सहमत है कि हमारे देश में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। खड़गे के बयान पर बीजेपी सांसद की प्रतिक्रिया, प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, पीएम मोदी बेहतर जानते हैं दुश्मनों से कैसे निपटना है। उन्हें किसी नेता के सलाह परामर्श की आवश्यकता नहीं, वह खुद निर्णय लेने में सक्षम। कनाडा में जंगल की आग का कहर, 25,000 से अधिक लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे। मैनीटोबा में आपातकाल की हुई घोषणा, 17,000 से अधिक लोगों को निकाला गया बाहर। एलविश यादव की टीम का मेंबर कुशल तंवर बना रोडीज का विनर। इनाम में जीती 10 लाख रुपए की राशि, साथ में एक मोटरसाइकिल। एलविश ने दी बधाई। बंगाल भाजपा में अंदरूनी कलह की अटकलें, शाह की जनसभा में नदारद रहे भाजपा नेता दिलीप घोष। मोदी के कार्यक्रम से भी रहे थे गायब। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से की थी मुलाकात। भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित व्यापक मुक्त व्यापार के लिए बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही। साल के अंत तक होगा फैसला। भारत व्यापार वार्ताओं में कार्बन टैक्स पर, वनों की कटाई जैसे यूरोपीय संघ के नियमों पर अपनी चिंताओं को करेगा प्रकट। चेन्नई की अदालत ने अन्ना यूनिवर्सिटी दुष्कर्म केस के दोषी को सुनाई सजा, 30 साल की आजीवन कारावास और 90,000 रुपए का जुर्माना। अदालत में बिना किसी माफी और छूट की संभावना के सुनाई सजा। भारत में सिर्फ 2 शोरूम खोलना चाहती है टेस्ला, मैन्युफैक्चरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा, ट्रंप के दबाव में आए मस्क। बिना गंभीर आरोपों वाले लोगों को जेल से रिहा किया जाए, महबूबा मुफ्ती ने उठाई मांग। महबूबा ने कहा, जेलों में बंद कम गंभीर आरोपों वाले लोगों को ईद से पहले किया जाना चाहिए रिहा। न्यायालय का असम में निर्वाचन अभियान पर याचिका पर विचार से इनकार। 2 जजों की पीठ ने याचिकाकर्ता को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा। महाराष्ट्र एटीएस ने की ठाणे में छापेमारी के ठिकानों में सिमी के पूर्व सदस्य साकिब नाचन का घर भी शामिल है। साकिब को मुंबई रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट हमले में दोषी ठहराया था। बांग्लादेशियों को वापस भेजने वाली पॉलिसी के विरोध में दायर याचिका खारिज, उस आदेश की आड़ में अब कई और लोगों का जबरन असम से निकाला जा रहा। सिर्फ 24 घंटे में 4 लोगों की मौत, देश भर में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा बढ़कर 4,000 के करीब। देश में कोरोना के कुल मामले 3,961 तक पहुंच चुके। 22 वर्षीय महिला के कोरोना संक्रमण से हुई मौत। विराट कोहली के स्वामित्व वाले पब पर एफआईआर, विराट कोहली ने के पब 18 कम्यून के खिलाफ पुलिस ने मामला किया दर्ज। पब में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत किया गया मुकदमा दर्ज। ओडिशा के नयागढ़ में पति की जान लेने के आरोप में पत्नी और बेटा गिरफ्तार। नयागढ़ के शिशिर का अधजला शव बरामद होने के 1 दिन बाद ही किया गिरफ्तार। इस घटना में आरोपी पत्नी नमिता को मामूली चोटें आई हैं, जबकि उनका बेटा अभिषेक पूरी तरह से स्वस्थ है। ओडिशा में एसटीएफ ने 50 लाख मूल्य के हाथी के 2 दांत किए जब्त। वन्यजीव के अंगों की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को लिया हिरासत में। संदिग्ध की पहचान बौद्ध जिले के चौराधा गांव निवासी प्रमोद पारिदा के रूप में हुई।
सिक्किम में भारी बारिश का कहर जारी। मिलिट्री कैंप का भूस्खलन से 3 की हुई मौत, 6 सुरक्षाकर्मी लापता, राहत और बचाव कार्य जारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 16 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 16 में से 9 नक्सली चिंतालानार पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत केरल पेंडा ग्राम पंचायत के। 16 नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी है। माओवादियों की खोखली विचारधारा और अमानवीय सोच से है तंग। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षक नीति में हुआ भारी परिवर्तन। 9 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में किया बदलाव। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स विषय हुए अनिवार्य। मान्यता भी की गई नियम के लागू। बीजेपी सरकार पर आप विधायक ने उठाया सवाल। अवैध कॉलोनियों को लेकर दिया बयान। 40 सालों से अनाधिकृत रूप से बसी अब हो गए अधिकृत। डीडीए ने गलत तरीके से पिक एंड यू चूज का तरीका अपनाया। बकरा ईद की कुर्बानी के विरोध में उतरे विहिप नेता। पशुओं की कुर्बानी को बताया पशु क्रूरता। विहिप के केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने कहा, सड़कों पर गंदगी फैलती है, नदियों में खून बहता है, पर्यावरण दूषित होता है, इसलिए कुर्बानी न करें। यूक्रेन के भीषण हमले के बाद रूस का गुस्सा सातवें आसमान पर। यूक्रेन के साथ जर्मनी को भी बर्बाद करने के मूड में आए पुतिन। परमाणु हमले के दिए संकेत, नाटो की बड़ी टेंशन। अमित शाह ने ममता बनर्जी को दिया चैलेंज। हिम्मत है तो बिना हिंसा के लड़के दिखाएं चुनाव। ममता की खुद की हो जाएगी जमानत जब्त। शाह ने कहा, ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की सारी हदें कर चुकी है पार। हम आतंकियों को निशाना बनाते हैं तो ममता के पेट में होता है दर्द। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।